नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपने साथ छोटे छोटे दलों को मिलाकर बड़ी क़यामत करती नजर आती है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC में अपना जनाधार रखने वाले नेताओं के साथ गठबंधन कर 47 से 111 अर्थात 111 सीट जीती। वो अलग बात है सरकार नहीं बना पाई, लेकिन उसने अपनी नेतृत्व की क्षमता दिखा जरूर दी। लेकिन युवा के हाथ में साइकिल की हैंडल तो है, कैरियर भी है। कैरियर पर बैठने वाले सवारी भी आते हैं, लेकिन युवा उन सवारियों को बैठाकर ज्यादा दूर ले नहीं जा पाती। कुछ अपने चौराहे पर आकर उतर जाते हैं, कुछ चौराहे से पहले गिरा दिए जाते हैं और कुछ डर बस उतार दिए जाते हैं। अर्थात देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नए दलों के साथ रिश्ते लगातार बनते कम, बिगड़ते ज्यादा रहे हैं। और यही नहीं, अपनों को भी संभाल संजो नहीं पाती है सपा। गैरों पे सितम, अपनों पे रहम भी नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रयोगशाला रही है, प्रयोग कर रही है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर सपा ने सेंचुरी तो पार कर ली थी, लेकिन उस सेंचुरी में भी समाजवादी पार्टी को 32% से भी अधिक मत प्राप्त हुआ था, जो इतिहास है। विधानसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे एक एक कर सवारियां उससे उतरती जा रही हैं, फिसलती जा रही हैं। और आज की डेट में राजनीति के महाकुंभ, देश के सबसे बड़े दल NDA में समाहित हो रही हैं। हम नजर डालते हैं छोटे छोटे दलों पर, जिससे अखिलेश यादव ने समझौता किया और अपना वर्चस्व भी बनाया। सबसे पहले पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी कुछ कोसने के बाद आए थे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ली थी। लेकिन अखिलेश यादव उन्हें ज्यादा दिन तक रोक ना पाए और वो फिर वापस जिस गली से आए थे उसी गली से वापस देश की सबसे बड़ी पार्टी में जाकर बैठ गए और आज वो मंत्री भी बन गए। लंबा समय तक साथ रहने वाले जयंत चौधरी भी जाग गए और उन्हें लगा कि सपा कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है, इसलिए वो भी NDA के साथ चले गए। वो अलग बात है कि उनके पूर्वजों को भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया और वो सम्मान NDA नहीं दिया। और वो कहते नजर आए कि आखिर मैं किस मुख से इनका विरोध करूं, क्यों ना जाऊं। बड़ी बात होती है। जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान, महान दल के केशवदेव मौर्य, अभी नहीं, यही नहीं, अभी नई नवगठित पार्टी अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल ने भी साइकिल से उतर गई हैं और उन्होंने अखिलेश यादव से कहा है कि अगर आप चाहें तो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मेरी सदस्यता भी समाप्त कर सकते हैं। मुझे अब साइकिल पर बैठने का शौक नहीं है। विगत MLC चुनाव से कहीं ना कहीं दोनों में रार बढ़ गई और अखिलेश यादव ने कहा है
कि हमारा कम्युनिस्टवादी पार्टी के साथ समझौता 2022 का था, 2024 का नहीं। अब देखिए, संकट के समय जब आते हैं ना, अपने ही साथ छोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अपनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। 2018 के चुनाव में करनाल लोकसभा सीट से उपचुनाव में सपा रालोद की नजदीकियों के चलते ही लोकसभा चुनाव में विजय हासिल हुई थी। जाट यादव मुस्लिम मतदाताओं की एकजुटता से रालोद को 8 सीटों पर सफलता मिली थी। सपा भी वहां पर मजबूत हुई थी और सपा को लगा था कि अब इस क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरा गठबंधन सर्वोपरि है। रालोद ने खतौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में भी 1 सीट जीती थी। रालोद के साथ रहने से पश्चिमी यूपी को लेकर अखिलेश यादव लगातार निश्चित दिखाई देते रहे। अब जब रालोद ने साथ छोड़ दिया तो पश्चिमी यूपी से सपा सुप्रीमो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। दुनिया चौहान वोटों के लिए सपा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय सिंह चौहान की पार्टी से वर्ष 2019 में गठबंधन किया था। 2019 में संजय सिंह चौहान को चंदौली सीट से अपने चुनाव चिन्ह पर उतारा था, किंतु वो भाजपा से हार गए थे। इस बार संजय घोसी से लोकसभा सीट का टिकट मांग रहे थे। सपा ने राजीव राय को टिकट दे दिया था। इससे वो भी नाराज होकर दिल तोड़कर समझौता तोड़कर चले गए। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी बने, अर्थात मंत्री बने। दारा सिंह चौहान मंत्री बने। धर्म सिंह सैनी मंत्री रहे, लेकिन चुनाव से पहले ही सपा में शामिल हो गए थे। फिर भी इन सीनियर नेताओं को भी अखिलेश यादव ज्यादा दिन ढो न सके, साथ रख न सके। इसी तरह धीरे धीरे कर कर आज की डेट में जिन दलों के भरोसे सपा सुप्रीमो सेंचुरी पार किए थे, अब उन दलों के जाने से मात्र एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ उनका समझौता लोकसभा में बना है, जो धीरे धीरे यूपी से अपना अस्तित्व खो रही है। उससे आज सपा धो रही है। उससे इनको क्या फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त से पहले वक्त को जो न समझ सके, उस वक्त के कदरदान का क्या कदर करेगी जनता, ये भी वक्त तय करेगा। सपा के प्रवक्ता सपा कार्यालय में बैठकर ही चैलेंज करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया सिर्फ सपा ही कर सकती है, और सपा कार्य से बाहर अगर वो निकल जाएं तो शायद उन्हें 4 से 14 लोग भी पहचानेंगे भी नहीं। ऐसे लोग जनाधार को कैसे बढ़ाएंगे, उन अध्यक्ष को कैसे क्या करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। जिनको अध्यक्ष बनाया गया उनको उनके बिरादरी के लोग ही नहीं जानते हैं ये किस कास्ट के हैं। वहीं एक समय जब चचा की वापसी हुई थी तो पार्टी को लगा था, पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा था कि अब पार्टी में जनाधार बढ़ेगा, लेकिन वो समझ ना सके कि इस बात को कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो इसको आगे ना बढ़ा सके, ना लोगों को जागरूक कर सके, ना समझा सके। आज उसी का हश्र है कि अपने अस्तित्व को धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो रही है और डर से डरे जा रहे हैं। ये वक्त तय करेगा कि क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का गुरूर उनके आंखों को रोशनी दिखा पाएगा या नहीं, ये वक्त तय करेगा। धन्यवाद।